देखिए, हमें स्रोत वाला टॉपिक आज शुरू करना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। कल आपको कहा हुआ था कि एक विधिवत कॉपी बना लेना, क्योंकि इतिहास का जो विषय है वो अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है और अन्य विषयों की तुलना में सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। विषय बहुत बड़ा होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा नोट्स भी यहाँ पे बनाना होगा। प्रश्नों की संख्या लगभग 3 रहेगी यहां से, लेकिन इसके बावजूद 2 स्तर पे हम काम करेंगे। यहाँ पे एक तो सारी की सारी बातों को यहाँ पे समझेंगे, जो भी काम के तथ्य हैं वो सारा कुछ नोट करते जाएंगे। काम के क्या, इवन अब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मेरा तरीका कुछ ऐसा है कि आपको अन्य जो भी एग्जाम्स होंगे हर जगह पे इतिहास विषय में अब इसे अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी के दिमाग में भी होगा कि कोई किताब अलग से पढ़ना है क्या, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो अब किसी किताब की जरूरत नहीं होगी पढ़ने की। तो एक प्रॉपर नोट्स आपका, जो कुछ मैं यहाँ पे नोट्स आपको कराता चला जाऊंगा वो सारे नोट्स आपके बनते रहने चाहिए, और उनका रिवीजन। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और सारी जो बातें मैं यहाँ पे नोट करूंगा उन सारी बातों को आप भी सुनते हुए नोट्स करते चले जाएंगे। और इन सारे विषयों से संबंधित आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। इतिहास विषय की पीडीएफ, एक बार पीडीएफ पढ़ लेना। पीडीएफ नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाई करेंगे कि आपके किसी भी प्रकार की शंका मन में बाकी नहीं रह पाएगी। स्रोत में आपको बताया था कि स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा हुआ था, देसी और विदेशी। देसी साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा हुआ था, धार्मिक और धर्म से इतर। जो धार्मिक साहित्यिक स्रोत थे उन्हें 3 भागों में बांटा हुआ था धर्मों के आधार पे, एक ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे धार्मिक स्रोत से। देसी धार्मिक स्रोत और देसी धार्मिक स्रोत में जो हमारा पहला टॉपिक होगा, ब्राह्मण धार्मिक स्रोत, अर्थात ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं उन सारे पे हम लोग बात करेंगे। और ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत में आपको बताया था क्या क्या चीजें थी, कि हमें वेद देखना है, हमें ब्राह्मण ग्रंथ पे काम करना है, हमें आरण्यक पे काम करना है, हमें उपनिषद पे काम करना है, वेदांग और सूत्र साहित्य क्या होते हैं उसको देखना है, फिर स्मृति ग्रंथ पे बात करना है, महाकाव्यों पे बात करना है, और लास्ट में पुराण पे बात करना है। तो बारी बारी से इन सारी चीजों पे हम काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले वेदों की अगर बात आती है तो वेद को भी पढ़ने के पहले, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, वेद को भी पढ़ने के पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है, वैदिक साहित्य क्या होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, वैदिक साहित्य क्या होता है और वैदिक वांग्मय क्या होता है। 2 शब्दावली है, एक वैदिक वांग्मय और एक वैदिक साहित्य। ध्यान देंगे, वैदिक साहित्य का मतलब क्या होता है। वैदिक साहित्य में कौन कौन सी, प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें वैदिक साहित्य में शामिल हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। 2 प्रकार के प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से वैदिक साहित्य के भाग हैं, एक प्रकार का प्रश्न। दूसरे प्रकार में, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वैदिक साहित्य में यहां पे एक शब्द है वैदिक और साहित्य। साहित्य के मतलब रचना, किताबों के रूप में, और वैदिक का मतलब वैदिक काल से संबंधित। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ प्लस आरण्यक प्लस उपनिषद, ये 4 चीजें देखने को मिलती हैं। अब कभी भी, अब आपके प्रश्न कभी पूछा जाए कि वैदिक साहित्य में कौन सा एक शामिल नहीं है, तो ये 4 चीजें आपको पता होना चाहिए कि वैदिक साहित्य में कौन कौन सी 4 चीजें शामिल होती हैं। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 चीजें ही सम्मिलित रूप से मिला करके
जैसे मैं शेखर पांडे एक व्यक्ति हूं, तो व्यक्ति कैसे बनता है, मानव कैसे बनता है? जब उसके हाथ हो वेद के रूप में, पैर हो ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में, सर हो आरण्य के रूप में, ये वाला हिस्सा हो उपनिषद के रूप में। तो ये चार चीजें जब मिलती हैं तो एक व्यक्ति का निर्माण चार अंगों से। वैसे ही वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों के संयोग से वैदिक साहित्य की बात निकल के आती है। अब इसके अलावा जो भी कुछ अन्य ऑप्शन में रहेगा तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि वो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। दूसरी बात, वैदिक वांग्मय क्या होता है? वैदिक वांग्मय, वांग्मय ऐसे लिखते हैं, शुद्ध लिखने की शुरुआत करेंगे। वैदिक वांग्मय, वैदिक वांग्मय में वैदिक साहित्य तो रहता ही रहता है, वैदिक साहित्य तो होता ही है, इसके साथ साथ एक चीज और जुड़ जाती है, इसमें सूत्र साहित्य भी जोड़े जाते हैं। सूत्र साहित्य अर्थात ऊपर की ये जो चार हैं, ऊपर के जो चार हैं वो हो गए क्या? वैदिक साहित्य हो गए। और वैदिक साहित्य अर्थात वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद के साथ साथ सूत्र साहित्य को भी वैदिक वांग्मय में जोड़ा जाता है। तो वैदिक साहित्य में कुल चार चीजें हैं, जबकि वैदिक वांग्मय में कुल 5 चीजें देखने को मिलती हैं। अब जब वैदिक साहित्य की शुरुआत हम करेंगे तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले नाम आता है वेद का। वेद को लेकर के जानकारी होनी चाहिए कि हिंदू धर्म में हमारा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हमारा सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और बारी बारी से एक एक पॉइंट इसमें देखते चले जाएंगे। हमारा सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ भी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है या वेद का अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की संख्या की बात किया जाए तो जानकारी होगी। वेदों की संख्या है कुल 4। वेदों के संबंध में एक और प्रश्न बनता है कि वेदों को और क्या क्या कहा जाता है? तो वेदों को अन्य 3 उपनामों से भी जाना जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है, वेदों को संहिता कहा जाता है। ये 3 अलग अलग उपनामों से भी वेदों को जाना जाता है। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? अ प्लस पौरुष प्लस ए। अपौरुषेय का मतलब है किसी सामान्य पुरुष की क्षमता से बाहर का होना। किसी सामान्य पुरुष की क्षमता से बाहर का होना अपौरुषेय होता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने, ये आध्यात्मिक बात है, व्यावहारिक बात नहीं है, ये आध्यात्मिक बात है, व्यावहारिक नहीं। ऐसा माना जाता है, हुआ होगा नहीं हुआ होगा नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने प्रकाश के रूप में ऊपर से ही मंत्रों को कुछ ऋषियों को गिफ्ट किया हुआ था, ऐसा माना जाता है। ऐसा होता तो नहीं है, अगर पहले होता था तो वर्तमान में भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा आध्यात्मिक तौर पे देखने को मिलता है। रामायण महाभारत अभी हाल फिलहाल में चल रहा था, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने देखी होंगी। विश्वास तो साइंटिफिकली नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है पहले ऐसा रहा हो, इस प्रकार की बातें आ सकती। कुल मिला जुला करके जो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो उचित नहीं लगता है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान स्थिति तो यही है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद धर्म ग्रंथों में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं कि न चाहते हुए, धर्म का मामला है, न चाहते हुए भी हमें विवशतावश उसे स्वीकार करना पड़ता ही है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का जब आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने प्रकाश के रूप में, प्रकाश सनलाइट के रूप में
कुछ मंत्रों का ज्ञान ऋषियों को कराया हुआ था। ऊपर से सीधे डायरेक्ट एक लाइट निकली ब्रह्मा जी से और कुछ ऋषियों के दिमाग में बिल्कुल कनेक्ट हो गया, फ्लो बह रहा है, मंत्रों का ज्ञान हो गया। क्योंकि साधारण इंसान के द्वारा, सामान्य मानव के द्वारा वेदों की रचना नहीं की गई है, इस वजह से वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अब प्रश्न क्या बनेगा आपके पेपर में, निम्नलिखित में से किसे अपौरुषेय कहा जाता है? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये चार ऑप्शन हो गए। आपको पता है कि वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सामान्य इंसान के द्वारा वेदों की रचना नहीं की गई। वेदों में जो बातें लिखी गई हैं, सामान्य मनुष्य की क्षमता से वो बाहर की बातें थी कि वहां तक सोच सके, उन बातों को रच सके। ब्रह्मा जी ने इन बातों को ऋषियों को गिफ्ट किया हुआ था। वेद में जो सारी बातें लिखी हुई है सामान्य मनुष्य की क्षमता से बाहर, अंतिम रूप से सामान्य मनुष्य की क्षमता से बाहर होने के कारण वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। श्रुति क्यों कहा जाता है? वैदिक परंपरा में आप लोगों को जानकारी होगी कि गुरुकुल परंपरा चलती थी और गुरुकुल परंपरा में अध्ययन अध्यापन कैसे होता था? गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, आसन लगा करके, नीचे शिष्य बैठे हुए हैं। अब गुरुजी ने बोला कुछ भी तो बच्चों ने क्या किया, मेढक की तरह टरटरा करके वो रिपीट किया। फिर गुरुजी ने कुछ बोला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बच्चों ने भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे मौखिक रूप से, अर्थात श्रुति का मतलब होता है सुन सुनकर। वेदों में जो सारी बातें लिखी गई, रचित हुई, उनका ज्ञान आने वाली पीढ़ी को, अर्थात स्टूडेंट्स को कैसे कराया गया? मौखिक रूप से उच्चारण किया गया। उन्होंने मेढक की तरह टरटरा करके उसका रिपीटेशन किया, उच्चारण किया, फिर कराया गया, फिर उधर से उच्चारण हुआ। इस प्रकार से मौखिक रूप से वेदों का ज्ञान स्टूडेंट्स को कराया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रक्रिया चलती रही, सुन सुन करके। इस वजह से इसे श्रुति कहा गया। वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से कराया गया, इस वजह से वेदों को श्रुति कहा जाता है। तीसरी बात, संहिता क्यों कहा जाता है? संहिता कहने का मतलब है, सीधे सीधे संहिता का मतलब होता है संग्रह। वेदों में किस प्रकार का संग्रह देखने को मिलता है? तो वेदों में मंत्रों का संग्रह देखने को मिलता है। अगर कभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से संहिता का अर्थ क्या होगा, तो संहिता का मतलब है मंत्रों का संग्रह, ग्रुप ऑफ मंत्रास। और ग्रुप ऑफ मंत्रास को न सिर्फ संहिता कहा जाता है बल्कि इसे ऋचा भी कहा जाता है। तो ये तीन शब्दावलियां देखने को मिलती हैं वेदों के संदर्भ में। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, वेदों को श्रुति कहा जाता है, वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वेदों की संख्या 4 है और इन 4 में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नाम आता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो पहली बात निकल करके आती है, ये शब्द किस शब्द से बना है? ऋक शब्द से बना है। ऋक, और ऋक का मतलब क्या होता है? ऋक का मतलब है ऋचा, और ऋचा का मतलब क्या है? वही छंदबद्ध मंत्र या मंत्रों का समूह। सुनते चले जाएं, समझने की कोशिश करें। ऋक शब्द से बना है ऋग्वेद। ऋचा अर्थ होता है ऋक का, अर्थात छंदबद्ध मंत्र, अर्थात मंत्रों का समूह। ऋग्वेद से किस समय काल की जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद से 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, इस समय काल की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से 1500 से 1000 ईसा पूर्व समय काल की जानकारी मिलती है और इस समय काल को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, या इसे ही पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है उसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है।
चूंकि एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है इस समय काल की जानकारी का, पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है। इसी वजह से इस समय काल को न सिर्फ पूर्व वैदिक काल कहा जाता है बल्कि ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। अब अगर प्रश्न बनेगा कि पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है, तो इसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि पूर्व वैदिक काल अर्थात 1500 से 1000 ईसा पूर्व की जानकारी का, पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है। इस वजह से पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें किस प्रकार के मंत्र हैं, इसमें किस प्रकार के मंत्र हैं? ऋग्वेद में मंत्रों का समूह है। किस प्रकार के मंत्र हैं? तो देवताओं की प्रार्थना की जाती थी जिन मंत्रों से, देवताओं की प्रार्थना से संबंधित मंत्र यहां पे देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के मंत्र हैं? देवताओं की, अब सूर्य भगवान की, सूर्य भगवान ऊपर हैं, हम नीचे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, उनको आवाहन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो जो मंत्र पढ़ा सूर्य भगवान की प्रार्थना संबंधित मंत्र हुआ। किस प्रकार के मंत्र हैं? देवताओं की प्रार्थना से संबंधित मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या कितनी है? तो मंत्रों की संख्या बाद में, पहले तो ये कि इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 मंत्र सूक्त बताते हैं क्या है ये। और लगभग 10,500 मंत्र हैं, लगभग 10,500 मंत्र हैं। 1028 सूक्त और लगभग 10,500 मंत्र हैं। एग्जैक्ट फिगर वैसे 10,462 है, लेकिन आप लगभग 10,500 इसको समझें। अब यहां पे 3 बातें देखने को मिलती हैं। एक मंत्र हो गया, मंत्र के बाद सूक्त हो गया और मंडल हो गया। 3 बातें देखने को मिलती हैं। मंत्र का मतलब हो गया लाइंस, मंत्र का मतलब हो गया लाइंस, एक एक लाइन। और जब बहुत सारी लाइन आपस में जुड़ जाती है तो इसे कहा जाता है पैराग्राफ। तो सूक्त का मतलब आप समझ लें पैराग्राफ, कई लाइंस मिलती हैं तो पैराग्राफ बनता है। और मंडल का मतलब समझ लें चैप्टर, मंडल का मतलब समझ लें चैप्टर। कई पैराग्राफ मिलकर के किसी अध्याय का निर्माण करते हैं, चैप्टर का निर्माण करते हैं। इस बात को ऐसे आप समझ लें। अब यहां पे कुछ बात और निकल करके आती है कि लगभग 1028 सूक्त हैं, 10,500 लगभग मंत्र हैं यहां पे। अब ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का पाठ कौन सा पुरोहित करता था? तो इन मंत्रों का पाठ होता या होत्री नामक पुरोहित किया करता था। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ होता या होत्री नामक पुरोहित किया करता था। होता या होत्री, होता या होत्री पुरोहित का संबंध कौन से वेद से है? तो होता या होत्री का संबंध ऋग्वेद से है। आगे बढ़ेंगे। मंत्रों की बात हो रही है तो एक बात और निकल करके आती है यहां पे कि इस वेद में, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। एंड प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि महर्षि से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक मंडल किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है। एक मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद में लगभग कितने श्लोक हैं? लगभग 10,500 श्लोक हैं। इस प्रकार के अलग अलग प्रश्न बनते हैं। अब ये जो प्रथम मंडल है, प्रथम मंडल एंड जो 10वां मंडल है, ध्यान दे करके सुनेंगे। पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का संकलित है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद की जब भी रचना हुई तो शुरुआत में ऋग्वेद की रचना की शुरुआत में पहला और 10वां मंडल रचित नहीं था, बल्कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आदि ये सब पहले लिखे गए, पहले के रचित हैं। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। किस समय काल की जानकारी मिल रही है? पूर्व वैदिक काल की, अर्थात 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की जानकारी मिल रही है। और शुरुआत में जब इसकी रचना हुई तो सबसे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आदि लिखे गए, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। इस प्रकार एक प्रश्न और बनता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडलों को छेपक कहा जाता है? छेपक का मतलब होता है बाद में जुड़ा हुआ। छेपक का मतलब बाद में जुड़ा हुआ। तो पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, इसमें से पहले और 10वें मंडल को छेपक कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई किताब लिखी गई, मान लीजिए 2019 में कोई किताब एक नई मार्केट में लॉन्च हुई, कुछ और बातों की जानकारी हो गई 2020 तक आते आते, तो 2020 में दोबारा से किताब वो आई, दोबारा से वो किताब आई, तो कुछ बातों को और जोड़ दिया गया, कुछ बातों को और, नई पुरानी बातों को कुछ और जोड़ दिया गया। तो जो जोड़ दिया गया तो वो हो गया छेपक। और इसी क्रम में पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद में जोड़ा गया, छेपक कहा जाता है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का रचित है। अब एक प्रश्न और बनता है कि सबसे पहले के कौन से मंडल हैं? सबसे पहले किन मंडलों की रचना हुई? तो 2 से लेकर 7वें तक सबसे पहले के हैं, सबसे पहले के रचित हैं। 2 से लेकर के 7वें तक सबसे पहले, अर्थात न सिर्फ 2 बल्कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से लेकर के 7वें तक का मंडल भाग सबसे पहले के रचित हैं। और 2 से लेकर के 7वें तक का जो मंडल है, इन्हें वंश मंडल, कौन सा? वंश मंडल या इसे हृदय मंडल कहा जाता है। वंश मंडल या हृदय मंडल किसे कहा जाता है? तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से लेकर के 7वें तक का जो मंडल है उसे वंश मंडल या हृदय मंडल कहा जाता है। पहला, फिर उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां ये वंश मंडल में शामिल नहीं है। प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के वंश मंडल का भाग नहीं है? अब उसमें दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, 9वां मंडल, 5वां मंडल, ये 4 ऑप्शन आ गए। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वंश मंडल के भाग हैं, सबसे पहले के रचित हैं ऋग्वेद में। और इनके अलावा जो भी हुए वो बाद के हैं, क्रमशः हैं, उन्हें वंश मंडल की संज्ञा नहीं दी गई है। उम्मीद करता हूं बात अच्छी समझ आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे। अब एक बात और यहां पे देखने को मिलती है, ऋग्वेद में कुछ मंडलों की संख्या की रचना, बल्कि ऋग्वेद में कुछ मंडलों की रचना, बाद में की रचना कुछ विदुषी महिलाओं के द्वारा, अर्थात कुछ विदुषियों के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद में आमतौर पे शुरुआत में अगर देखा जाए, वेदों की बात अगर समझा जाए थोड़ा सा, कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने मंत्रों को प्रकाश के रूप में गिफ्ट किया था। फिर वंश परंपरा में ऋषियों के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को मौखिक रूप से उसका ज्ञान कराया गया, श्रुति कहा गया वेदों को। कालांतर में एक शब्द बनता है संकलन। संकलन का मतलब रचना नहीं होता है।
संकलन का मतलब रचना नहीं होता है, जो बिखरा हुआ ज्ञान है उसे एक जगह पे, ज्ञान पहले ही आ चुका है, ज्ञान पहले ही आ चुका है, कोई बात पहले ही लॉन्च हो चुकी है और बिखरी हुई है, उन सारी बिखरी हुई ज्ञानवर्धक चीजों को एक जगह पे इकट्ठा कर देना, इसको कहा जाता है संकलन। अब कभी भी एक प्रश्न बन सकता है कि क्या वेदों की रचना वेद व्यास ने की या वेदों की संकलन वेद व्यास के द्वारा हुई थी? वेदों की रचना नहीं की गई है वेद व्यास के द्वारा, वेदों का संकलन किया गया है वेद व्यास के द्वारा, ऐसा माना जाता है। वेदों की रचना किसी के द्वारा नहीं हुई है, मौखिक रूप से ऋषियों के द्वारा स्टूडेंट्स को ज्ञान कराया गया, बाद में चल करके इन सारे ज्ञानों को वेद व्यास ने एक जगह संकलित कर दिया। और शुरुआत कैसे हुई? मंत्रों को ब्रह्मा जी ने ऋषियों को गिफ्ट किया हुआ था, उपहार स्वरूप दिया हुआ था। तो वेदों के संकलनकर्ता के रूप में वेद व्यास का नाम आता है, रचयिता के रूप में नहीं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, दोनों में अंतर है। रचना एक अलग चीज होती है, रचना करने का मतलब प्रथम कृति हो गया, प्रथम कृति हो, लेकिन इन्होंने रचना नहीं किया था बल्कि उस वेदों के ज्ञान का संकलन किया हुआ था। तो यहां पे बात हो रही थी कि ऋग्वेद में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनकी रचना कालांतर में कुछ चीजें जोड़ी गई, जिनकी रचना का श्रेय कुछ विदुषी महिलाओं को जाता है। और जो कुछ विदुषी महिलाएं हैं उनमें कुछ नाम आता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के मंत्रों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी एक महिला नहीं है? ध्यान देंगे, एक प्रश्न कई बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महिला का संबंध ऋग्वेद से नहीं है या ऋग्वेद के मंत्रों से नहीं है? तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जिनका संबंध ऋग्वेद से है या फिर ऋग्वेद के मंत्रों से है। तो उन महिलाओं में कुछ नाम हैं, जैसे अपाला, घोषा, सच्ची, पौलमी, कक्षावृत्ति, लोपामुद्रा, विश्ववरा, etc। ये सारी कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में अपनी कुछ भूमिका निभाई हुई थी। एक प्रश्न यहां पे जो बनता है वो ये कि उपरोक्त नामों में, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, उपरोक्त नामों में गार्गी का नाम शामिल नहीं है। गार्गी का नाम, प्रश्न यही बनता है, का नाम शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि गार्गी का संबंध ऋग्वैदिक काल से नहीं है। गार्गी का पैदाइश जो हुआ, गार्गी का जो जन्म हुआ वो बाद में हुआ है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित ये महिला रही हैं और ऋग्वैदिक काल में इनका कोई संबंध नहीं था। तो ऋग्वेद से जुड़े हुए किसी भी मंत्र से इनका सरोकार देखने को नहीं मिलता है कि उपरोक्त। प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महिला का संबंध ऋग्वेद से नहीं है? तो जो भी ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन में गार्गी नाम भी रहेगा और वही गलत हो जाएगा। गार्गी का संबंध ऋग्वेद से नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगली बात, अब एक और यहां पे बात निकल करके आती है कि मान लीजिए कोई एक किताब लिखी गई है 10 साल पहले, 2010 में कोई किताब लिखी गई, 2011 में उसके कुछ नए एडिशन आए, 12 में कुछ और प्रतियां छपी, नया 2012 का एडिशन आया, 2013 में कुछ और किताबें छपी, कुछ नई बातों को जोड़ करके नया एडिशन आया। तो वर्तमान में ऋग्वेद में कौन सा एडिशन, कौन सी शाखा या कौन सा एडिशन प्रचलन में है? अगर हम अपने घरों में किसी दुकान से खरीद करके ऋग्वेद की कोई किताब लाए तो कौन सा एडिशन, उस एडिशन का नाम क्या है? तो वैसे तो देखा जाए कुल 5 एडिशन देखने को मिलते हैं ऋग्वेद के, कुल 5 एडिशन या शाखाएं देखने को मिलती हैं। साकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन, मांडुक्य, ये कुल 5 शाखाएं एडिशन देखने को मिलती हैं। लेकिन वर्तमान में कौन सी एक एडिशन प्रचलित है
जिन्हें हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वर्तमान में उपलब्ध कौन सी एडिशन है? तो वर्तमान में उपलब्ध संहिता कौन सी है? साकल संहिता है। साकल। ऋग्वेद की वर्तमान में उपलब्ध एडिशन का नाम है साकल। साकल संहिता ही, साकल एडिशन ही हम अभी मार्केट से खरीद करके अपने घरों में ला सकते हैं। और जो 4 एडिशन रहे वो समय के साथ विलुप्त हो चुके हैं। साकल संहिता ही वर्तमान में उपलब्ध है। तो ये सारी बातें हुई ऋग्वेद से संबंधित। अब रिपीट करते हैं, थोड़ा सा यहां तक रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखें, शुरुआत क्लास की किया ब्राह्मण धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक साहित्य को लेकर के। वैदिक साहित्य में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? तो वैदिक साहित्य में कुल 4 चीजें शामिल हैं। कल से मैं पूछना शुरू करूंगा। 4 चीजें कौन सी शामिल हैं? इसमें वेद शामिल है, ब्राह्मण ग्रंथ शामिल है, आरण्यक शामिल है और इसमें उपनिषद शामिल है। इन चारों को मिलाकर के वैदिक साहित्य कहा जाता है। वैदिक वाङ्मय में कुल कितनी चीजें शामिल हैं? 5 चीजें शामिल हैं। वैदिक साहित्य अर्थात ऊपर के चारों और प्लस सूत्र साहित्य, वेदांत और सूत्र साहित्य, ये कुल 5 चीजें सम्मिलित रूप से वैदिक वाङ्मय कही जाती है। अब बारी बारी से वेद की बात करते हैं। वेद हिंदू धर्म का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। पहली बात, वेद का अर्थ है ज्ञान या जानना। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? कि किसी सामान्य पुरुष के द्वारा वेदों की रचना नहीं हुई, इस वजह से वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। पौरुष का मतलब पुरुष की क्षमता में होना, लेकिन वेदों को हम किसी सामान्य पुरुष की क्षमता से बाहर का मानते हैं। किसी सामान्य पुरुष की क्षमता में नहीं था कि वो वेदों जैसी बड़ी बड़ी बातों को अवतरित कर सके, इस वजह से वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से गुरुकुल परंपरा में ऋषियों के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को बोल बोल करके, सुना सुना करके ज्ञान कराया गया, इस वजह से इसे श्रुति कहा जाता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। संहिता क्यों कहते हैं? इस कारण क्योंकि वेदों में मंत्रों का संकलन है, मंत्रों का ग्रुप ऑफ मंत्रास है, इस वजह से इसे संहिता कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। किस शब्द से बना है? ऋग शब्द से बना है। ऋग का अर्थ होता है ऋचा, ऋचा का मतलब है छंदबद्ध मंत्र अर्थात मंत्रों का समूह। किस समय काल की जानकारी मिलती है? तो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व अर्थात पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। इस वजह से ऋग्वैदिक काल कहा जाता है पूर्व वैदिक काल को। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है उसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है, इस वजह से इस समय काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के मंत्र इसमें देखने को मिलते हैं? तो देवताओं की प्रार्थना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋग्वेद में यज्ञों की बात नहीं की गई है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की बात की गई है, प्रार्थना की बात की गई है। आगे बढ़ेंगे। देवताओं की प्रार्थना से संबंधित मंत्र यहां पे देखने को मिलते हैं। अब इन मंत्रों का पाठ कौन सा पुरोहित करता था? तो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ होता या होत्री नामक पुरोहित करता था। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, 10,500 के लगभग मंत्र हैं। इसमें कुल 10 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है। मैं बताता हूं कौन कौन से ऋषि हैं। प्रथम मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद का है, जबकि 2 से लेकर के 7वां तक मंडल जो है सबसे पहले के हैं और इसी कारण इन्हें वंश मंडल कहा जाता है या हृदय मंडल कहा जाता है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्थात 2 से लेकर के 7 तक
मंडल वंश मंडल या हृदय मंडल कहे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। कुछ मंडलों की रचना इस समय काल की कुछ विदुषियों के द्वारा देखने को मिलता है। अपाला, घोषा, सच्ची, पौलमी, कक्षावती, लोपामुद्रा, विश्ववरा आदि नाम देखने को मिलते हैं ऋग्वैदिक काल से संबंधित। ये सारी कुछ महिलाएं ऋग्वैदिक काल से थीं और इनकी कुछ न कुछ भूमिका ऋग्वेद के मंत्रों से संबंधित देखने को मिलती है। प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक महिला का संबंध ऋग्वेद से या ऋग्वेद के किसी मंत्र से नहीं है? तो वो नाम हो जाएगा गार्गी। गार्गी का संबंध ऋग्वेद या ऋग्वेद के किसी मंत्र से नहीं है। कौन सी वर्तमान में संहिता उपलब्ध है ऋग्वेद की? तो यह है साकल संहिता। कौन सी भाई? साकल संहिता। आगे बढ़ेंगे। अगली बात, प्रत्येक वेद से जुड़ा कोई न कोई ऋषि है, आपको यह बताया। प्रत्येक वेद से जुड़ा ऋषि कोई न कोई है। पहला और 10वां सबसे बाद का है और कई ऋषियों के सामंजस्य से इनमें कुछ बात देखने को मिलती है। पहला और 10वां आज तक न पूछा गया है, न कभी पूछा गया है, पूछा जाएगा, क्योंकि किसी एक की प्रधानता वहां पे नहीं है, बल्कि कईयों का योगदान देखने को मिलता है। और बात होती हमेशा दूसरे मंडल से लेकर के 9वें मंडल तक, दूसरे से लेकर के 9वें मंडल तक हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि इंडिविजुअली यहां पे किसी न किसी ऋषि की भूमिका देखने को मिलती है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने दूसरे वाले मंडल का ज्ञान अमुक ऋषि को कराया, तीसरे वाले का अमुक ऋषि को कराया, चौथे वाले का अमुक ऋषि को कराया। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। तो कौन से मंडल से जुड़ा कौन सा ऋषि है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। चौथा मंडल, 5वां मंडल, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, इस पे बात करेंगे और आप सीधे सीधे इसे याद भी कर लेंगे। दूसरे मंडल का संबंध जो है वो गृत्समद नाम के ऋषि से है। अर्थात गृत्समद ऋषि को ब्रह्मा जी ने जब भी कराया, गृत्समद को ही ब्रह्मा जी ने दूसरे मंडल का ज्ञान कराया। तो दूसरे मंडल से जुड़े हुए ऋषि कौन से हैं? तो इनका उत्तर हो गया गृत्समद। तीसरे मंडल से संबंधित ऋषि कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा विश्वामित्र। विश्वामित्र, और विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र की रचना की गई। तो एक प्रश्न और बनता है, गायत्री मंत्र का संबंध कौन से वेद से है? कौन से वेद से है? तो ऋग्वेद से है। कौन से मंडल से है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र का संबंध वेद में ऋग्वेद से है, तीसरे मंडल से है। अब गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जिस देवता को समर्पित है, देवी को समर्पित है, उनका नाम है सवित्री। सवित्री, सवित्री ऐसे लिख सकते हैं या फिर सावित्री, सवित्री, या फिर इसे सावित्री कह सकते हैं। और ये देवी है, किस देवता से जुड़ी हुई देवी है? सूर्य से संबंधित एक ये देवी है, सूर्य से संबंधित एक देवी है सवित्री या सावित्री, जिनसे जुड़ा हुआ गायत्री मंत्र है। आगे बढ़ेंगे। चौथा जो मंडल है वो वामदेव से संबंधित है, वामदेव ऋषि से। 5वां मंडल अत्रि से संबंधित है। 6ठा भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। 7वां वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। 8वां कण्व और अंगिरस, कण्व और अंगिरस ऋषि से संबंधित है, कण्व और अंगिरस। 9वां सोम से संबंधित है, सोम। ये कुल बातें हैं, आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जाकर के ऋग्वेद से संबंधित सारी की सारी बातें कंप्लीट होती हैं। अब इससे ज्यादा न प्रश्न आज तक पूछा हुआ है, न आने वाले दिनों में कभी पूछा जाएगा। बस यही, दैट इज द लिमिट। इसके बाद
अब आप एक काम करेंगे, शुरुआत हम कर रहे हैं, आप इन सारी बातों को आज याद करो। देखिए, एक बार पढ़ना, क्लास का अंत होते होते 5 मिनट में सारी जो भी चीजें पढ़ी उसको एक बार रिवीजन कर लेना। आप एक बार इसको रात में पढ़ेंगे, 4 बार तो ऐसे ही 24 घंटे में हो जा रहा है, 4 बार 24 घंटे के अंदर भी हो जा रहा है। अगर नहीं भी पढ़ेंगे परीक्षा के समय तो भी आपका दिमाग इतना हल्का नहीं होगा कि 4 ऑप्शन देख करके दिमाग क्लिक न कर जाए। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आप लोग गति पकड़ लें मेरे साथ, उसके बाद और थोड़ा सा बढ़ा करके, तो धीरे धीरे हम लोग काम करते चले। कल मिलते हैं फिर।